भगवान की नाभि से कमल उत्पन्न, कमल से हुए ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने चारों तरफ मुंह घुमाया तो चार मुख हो गए, इसलिए इनका नाम हो गया चतुर्मुख। रुको जरा, सब्र करो। सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ? सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ? सृष्टि क्रम देखिए, सबसे पहले भगवान नारायण ने अपनी नाभि से कमल को उत्पन्न किया। कमल में ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी ने मनु और शत्रुपा को जन्म दिया। मनु शत्रुपा की 3 बेटियां और 2 बेटे हुए, आकुति, देवहूति, प्रसूति, प्रियव्रत, उत्तानपाद। ये 5 संतानें मनु जी की हुई। इन्हीं 5 संतानों से सृष्टि क्रम बढ़ा और बना। इसी से बढ़ता गया, बनता गया, फिर उनकी संतान से। रुको जरा, सब्र करो। सृष्टि किसने बनाया? आज लड़ाई चल रही है। मुसलमानों का कहना है अल्लाह ने पूरे दुनिया को बनाया। हिंदू का कहना है ब्रह्मा जी ने पूरे दुनिया की सृष्टि की है। सिख का कहना है गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, गुरु रामदास जी ने इस संसार का निर्माण किया। और ईसाई का कहना है ईसा मसीह ने पूरे दुनिया को बनाया। साहब कबीर इस पर तर्क रखते हैं, किसने बनाया? इस संसार को किसने बनाया? बंधुओं, जिस दिन धरती नहीं थी, आसमान नहीं था, तहिया होते पवन नहीं पानी। जिस दिन धरती नहीं थी, आसमान नहीं था, सूरज, चंद्रमा, तारा, हवा, पानी, अग्नि कुछ नहीं था। मानव भी नहीं था, पशु भी नहीं थे, पक्षी, कीड़ा मकोड़ा भी नहीं था, ये पर्वत पहाड़ भी नहीं थे, ये नदी समुद्र भी नहीं थे। अब धरती थी ही नहीं तो और कुछ कैसे होता? कुछ नहीं था और भगवान ने इसका सृष्टि किया। तो सदगुरु कबीर पूछते हैं, देखा कौन आदमी? वो किस मकान में बैठ के देख रहा था ब्रह्मा जी को सृष्टि करते हुए, दुनिया बनाते हुए? आप सभी को जय मसीह के मेरे प्रिय भाई बहनों। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं धर्म से जुड़ा हुआ, क्योंकि आप जानते हैं बहुत ज़्यादा अगर हम धर्म की यदि बात करते हैं, ज़्यादातर जाते हैं तो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, जैनिस्ट है, बहुत सारे ऐसे रिलीजन हैं। लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा अगर तार्किक कोई बात किया जाता है तो उसमें बाइबल आती है, कुरान आता है और हिंदू धर्म से कुछ रिलेटेड, हालांकि हिंदू धर्म में बहुत सारे ग्रंथ हैं, बहुत सारे पुराण हैं, बहुत सारे वहाँ पे वेद हैं, वेद के आचार्य हैं। लेकिन यहाँ पे बात हम करने वाले हैं आज कि ये सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, क्योंकि हम जानते हैं बागेश्वर धाम और बहुत सारे ऐसे अन्य जो बाबा हैं अपने मुंह से कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। वो पता नहीं फैक्ट पे बात करते हैं या नहीं करते हैं, वेद के ऊपर बात करते हैं या नहीं करते। जैसे आपने भी वीडियो को देखा था तो आपको मैं कहना चाहूँगा कि इस वीडियो का कंक्लूजन आप निकालिएगा। मैं 3 धर्म के बारे में बात करूँगा, बाइबल के विषय में, कुरान के विषय में और हिंदू धर्म के ग्रंथ के विषय में। और इनमें से तीनों कंक्लूजन आपको निकालना है कि इनमें क्या मतलब कंक्लूजन निकल कर के आता है, क्या सामने निकल कर के आता है। हिंदू धर्म से बात करने वाला हूं, जिसमें से हम बात करेंगे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, मतलब बहुत सारे वेद हैं। और यहाँ पे बात करेंगे इन चारों वेदों को लेकर के। यहाँ पे एक धर्मगुरु आदरणीय धर्मदास जी ने पूज्य कबीर प्रभु से पूछा कि हे सर्वशक्तिमान, आज तक यह तत्व ज्ञान किसी ने नहीं बताया, वेदों के मर्याज्ञ ज्ञानियों ने भी नहीं बताया है। इससे यह सिद्ध है कि चारों वेद तथा चारों पवित्र जिस तरीके से कवेद, कुरान शरीफ हो गया आदि झूठे हैं, और जिस तरीके से पूर्ण परमात्मा ने कहा है, ये कबीर कह रहे हैं। यहाँ पे कबीर ने कहा, कबीर वेद कवेत
झूठे भाई नाही भाई झूठे हैं जो समझे नाही, कबीर ने कहा। और दूसरी बात यदि हम बात करें तो इसका जिस तरीके से चारों पवित्र वेद ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा पवित्र चारों वेद कुरान शरीफ जिस तरीके से यहाँ पे जबूर, तौरा, इंजील गलत नहीं है, यहाँ पे कबीर कहते हैं, परंतु जो इनको नहीं समझता है वो नादान है। यहाँ पे हिंदू धर्म ये कहता है, लेकिन हमारे बहुत सारे बाबा ऐसे हैं जो कहते हैं गलत एकदम साबित कर देते हैं। लेकिन अब बात करने वाला हूँ कुरान पे। कुरान जिस तरीके से पाक शरीफ में कहा गया है, जिस तरीके से कहे पवित्र कुरान शरीफ में सूरत आयत नंबर लिखा है 25, और जिस तरीके से यहाँ पे देखेंगे 52, 58 और 59 में सूरत में लिखा है। यहाँ पे लिखा है कि जिस तरीके से कहा गया है इसका जो अर्थ हो, जिस तरीके से हम देखते हैं यहाँ पे लिखा गया है हजरत मोहम्मद जी का जो खुदा प्रभु कह रहा है जिस तरीके से कि हे पैगंबर, आप काफिरों को एक प्रभु की भक्ति त्याग कर अन्य देवी देवताओं तथा मूर्ति आदि की पूजा करते हैं, कहा मत मानना, क्योंकि वे लोग कबीर को पूर्ण परमात्मा नहीं मानते हैं। आप मेरे द्वारा दिए गए इस कुरान के ज्ञान के आधार पर अटल रहना। जिस तरीके से कुरान पाक शरीफ यदि हम बात करें तो उसमें से लिखा गया है आयत नंबर जिस तरीके से यहाँ पे अध्याय 25 और वचन नंबर यहाँ पे हम अध्याय यदि हम बात करें तो वहाँ पे लिखा है 52 में और 58 में 59 में सूरत आयत नंबर में लिखा है। और जिस तरीके से हम पवित्र बाइबल की बात करें तो बाइबल में कहा गया है सृष्टि निर्माण के बारे में, सृष्टि परमेश्वर की अनंत शक्ति और दिव्य जिस तरीके से प्राकृतिक की बात करती है। भजन गाकर के राजा दाऊद ने लिखा था आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन करता है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट करता है। भजन संगीता अध्याय 19 और वचन नंबर 1 में लिखा है परमेश्वर द्वारा आकाश और पृथ्वी की सृष्टि का विवरण हमें उत्पत्ति पुस्तक अध्याय 1 और जिस तरीके से देखने को मिलता है अध्याय 2 में हमें देखने को मिलता है, जिसमें सृष्टि के 6 दिनों तक का वर्णन काम किया गया परमेश्वर के द्वारा। और पवित्र शास्त्र के अनुसार इस तरीके से परमेश्वर ने लगभग 600 वर्ष पहले लगभग 400 ईसा पूर्व 6 दिनों में स्वर्ग और पृथ्वी को संपूर्ण रूप से परमेश्वर ने निर्मित किया और क्रियाशील बनाया। और जिस तरह की उत्पत्ति पुस्तक अध्याय 1 के संदर्भ यदि हम बात करें, साथ साथ बाइबल के अन्य जिस तरीके से संस्थाओं के बारे में बात करें या और हिस्ट्री के बात करें तो बहुत सारी बातें हमें देखने को मिलती है। लेकिन जिस तरीके से बात करते हैं बाइबल में यह स्पष्ट होता है कि ये दिन सामान्य 24 घंटे वाले दिन थे। परमेश्वर की जो मूल रचना संपूर्ण थी, जिसमें कोई मृत्यु, दंड या फिर पीड़ा या दुख या चिंता नहीं थी। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इसका कंक्लूजन क्या निकलता है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जब हिंदू धर्म देखते हैं तो बहुत कुछ देखने को मिलता है। कुरान को पढ़ते हैं, कुरान और बाइबल को जब पढ़ते हैं तो उसमें कुछ सेम मिलता है, लेकिन हिंदू धर्म एकदम अलग हो जाता है और हिंदू धर्म का इसमें कोई हमें यहाँ पे देखने को साक्ष्य नहीं मिलता है। लेकिन जिस तरीके से बाइबल में स्पष्ट होता है कि उत्पत्ति के पुस्तक में ही स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आदि में परमेश्वर ने धरती, आकाश और पृथ्वी की रचना की और इंसानों को बनाया। 6 दिनों तक परमेश्वर ने कार्य किया, 7वें दिन परमेश्वर ने विश्राम किया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे जो बाबा तर्क बात करते रहते हैं, अब मुझे तो नहीं पता कहाँ से तर्क लाते हैं, लेकिन आप ये वीडियो देखने के बाद आपको कुछ न कुछ समझ में जरूर आया होगा।